हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये कोर्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ एड सारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में वरुण सर आपको गाइड करेंगे दैट हाउ यू कैन एग्जैक्टली बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 to 20 मार्क्स। गाइस, आप इन कोर्सेज के लिए एनरोल कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ आप एड सारथी का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एड सारथी की अब एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, इसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गाइस, हम पढ़ रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन, और एलिगेशन हमारा खत्म ही होने वाला था। मैंने आपको दो प्रॉब्लम्स दी थी एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं। वेरी सिमिलर टू प्रॉब्लम नंबर 3, दोनों सेम है, बस डेटा बदला हुआ है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। इन व्हाट रेशियो a grocer mix two varieties of tea worth rupees 60 per kg and rupees 65 per kg so that by selling the mixture at rupees 68.20 per kg he may gain 10%। ठीक है, क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में? आपको वो रेशियो निकालना है जिसमें कि दो चाय को मिलाया जाए। ठीक है, देखो दो चाय हैं। पहली चाय का रेशियो क्या है? ₹60 पर केजी, और दूसरी चाय का रेशियो है ₹65 पर केजी। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो जो चाय बनती है उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। आपको क्या लिखा हुआ है? सो बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 68.20 पर केजी, यानी कि ये 68.20 क्या है? इसका सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य है। अच्छा, तो ये बताइए, क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे 68.20 रख के यहाँ एलिगेशन लगा दूं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लगाऊंगी? क्योंकि ये जो 60 पर केजी और 65 पर केजी दो चाय की वेराइटीज का दिया हुआ है, ये इसका सीपी है, एसपी नहीं है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? टू वेराइटीज ऑफ वर्थ ₹60 पर केजी, यानी कि ये इन दोनों चाय की वेराइटीज का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, ना कि विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है, तो आपको यहाँ पे जो मिक्सचर है ना, उसका भी आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही रखना पड़ेगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? अगर आपको एसपी दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि गेन यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 10%, तो क्या यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हैं? अभी के लिए ये निकालना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन अभी से 10-15 मिनट के बाद जब हम कॉस्ट प्राइस, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे ना, तो ये सारी चीजें एकदम मजाक हो जाएंगी। बस तुरंत देखते ही आप आंसर बता देंगे कि कैसे निकलेगा। अभी के लिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आपको पता है परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। सारी वैल्यूज इसमें उठा के रख दो, सीपी की वैल्यू मिल जाएगी। मेरा सॉल्व करने का तरीका ये है, शुरुआत में मूल्य क्या होगा? 100%, और वो किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। उसके बाद 10% से का गेन होता है। गेन का मतलब क्या है? परसेंटेज इंक्रीमेंट, यानी कि 110% बराबर हो जाएगा 68.20 के। ठीक, इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 100 इंटू 68.2 डिवाइड बाई 110, कितना आ गया? 62 ₹62 पर केजी आ गया कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का। यहाँ उठा के 62 रख दीजिए। अब देखो,
एलिगेशन लगाने की कंडीशन क्या होती है? एलिगेशन लगाने की कंडीशन ये होती है कि जो भी क्वांटिटीज पे आपको एलिगेशन लगाना है उन क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम है कि नहीं? सही है, सेम है। ₹60 पर केजी, सॉरी रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी, यूनिट बराबर है। ठीक, उसके बाद ये जो भी दो क्वांटिटीज हो, जो भी इसको मिक्स करने पे क्वांटिटी बने, वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करनी चाहिए। इनके बीच, इनकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकी वैल्यू के एकदम लिमिट को ही एक्सीड कर जाए। लिमिट को एक्सीड नहीं कर रही है, 60 से 65 के बीच में 62 बिल्कुल लाई कर रहा है, यानी कि हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर यूनिट यहाँ पे रुपीज पर केजी है, तो जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो जो भी हमें रेशियो मिलेगा वो किस चीज का मिलेगा? वेट का मिलेगा। ठीक है, क्यों? रुपीज पर केजी, यानी कि केजी पे एलिगेशन लगाएंगे। हमें पता है एलिगेशन हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर व्युत्क्रमानुपात पे ही लगता है। ठीक है, बस अब इस पर आप एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन लगाने का तरीका क्या है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख दो। ठीक, 65 में से 62 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 3। 62 में से 60 को घटा दो और इधर लिख दो, कितना आ गया? 2। व्हाट इज द आंसर? 3:2, यानी कि उन दोनों चाय को 3:2 के रेशियो में मिलाया जाना चाहिए। राइट आंसर इज ए। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ये वाला पार्ट अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो अभी के लिए पैनिक मत करिए, इस फॉर्मूले में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, 10 से 15 मिनट के अंदर जब हम प्रॉफिट लॉस शुरू करने इसके बाद जा रहे हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओ। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है? द रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल in two different containers is 2:3 and 4:5. In what ratio we are required to mix the mixtures of two containers in order to get the new mixture in which the ratio of alcohol and water is 7:5. ठीक है, कोई दो आपके कंटेनर्स हैं, ये दो कंटेनर्स हैं। ठीक है, इन दोनों में वाटर और अल्कोहल का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया है? पहले में रेशियो दिया हुआ है 2:3 और दूसरे में दिया हुआ है 4:5। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? इन दोनों को किस अनुपात में हमें मिलाना चाहिए कि जो हमें नया मिक्सचर मिले उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो है। सब में वाटर अल्कोहल लिखा है, इसमें थोड़ा रेशियो जो है वो उलट के लिख दिया है अल्कोहल वाटर का, तो हम वाटर अल्कोहल ही लिख दें। वाटर अल्कोहल का रेशियो हो जाए 7:5। ठीक, तो अब आपको निकालना है एग्जैक्टली ये दो कंटेनर्स हैं जिसमें वाटर अल्कोहल का रेशियो कितना है? 2:3 और 4:5। ठीक, इनको हमें देखना है कि हम किस अनुपात में मिलाएं कि हमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो 7:5 मिल जाए। अच्छा ये बताओ, इस प्रॉब्लम को पढ़ के कुछ पुरानी कोई एक प्रॉब्लम याद आई कि नहीं आई? मिक्सचर की एक प्रॉब्लम थी जो हम करते थे, प्रॉब्लम नंबर 6 याद आई? इसमें क्या लिखा था? इन टू कंटेनर्स ईच ऑफ इक्वल वॉल्यूम द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज दिस, और इन दोनों को मिला के हम एक बर्तन में डालते थे। तो हम इसमें क्या करते थे? सिंपली हम इन दोनों का रेशियो पहले लिख लेते थे, उसके बाद हम देख लेते थे कि इनका सम ऑफ रेशियोज कितना है। ठीक, इन दोनों के रेशियो का सम निकाल लेते थे और उसको बराबर कर लेते थे। क्या कहती थी मैं कि अगर हमें किसी चीज को मिलाना है ना तो उसका हमें सबसे पहले सम ऑफ रेशियो बराबर करना पड़ेगा। तो ये बताओ, उस क्वेश्चन में कुछ अलग लिख दिया है क्या? बिल्कुल अलग नहीं लिखा है। देखो इसमें क्या है, इसमें हमें 3 अनुपात दिए हुए हैं, 2:3, 4:5 और 7:5। इन तीनों का पहले तो सम ऑफ रेशियोज निकाल लो, कितना आ जाएगा? 5, 9 और आ जाएगा ये आपका 12। ठीक, अब हमें क्या करना है? सिंपली हमें इन तीनों रेशियोज का जो सम आ रहा है वो बराबर करना है। कैसे बराबर करोगे?
एलसीएम निकाल लो, सिंपल तरीका, सबसे आसान तरीका यही तो होता है। इन पांचों सम का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 5 गुणे 9 गुणे आपका आ जाएगा यहां से 4, 5 इंटू 9 इंटू 4, ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक, अब देखो, अगर आपको हर एक को 5 इंटू 9 इंटू 4 बराबर करना है तो क्या करोगे? पहले वाले में 9 गुणे 4 से गुणा कर दो। ठीक, दूसरे वाले में किससे गुणा करोगे? क्या क्या क्वांटिटी बच रही है? 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 से गुणा कर दो। तीसरे वाले में किससे गुणा करोगे? 5 गुणे 3 से गुणा कर दो। यानी कि किससे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? पहले दूसरे तीसरे रेशियो में, पहले रेशियो में आप मल्टीप्लाई करोगे 36 से, और दूसरे में मल्टीप्लाई करोगे 20 से, तीसरे में मल्टीप्लाई करोगे आप 15 से। ठीक, यही तो कर रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं। सिंपल, 4 9 36, 5 4 20, 5 3 15, यही लिख दिया मैंने। अब जरा बताओ, सबका सम ऑफ रेशियोज बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया? 9 इंटू 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 इंटू 9, 12 इंटू 5 इंटू 3, मल्टीप्लाई करके देख लो, सबका सम अब बराबर हो गया है। अगर अब सबका सम बराबर हो गया है तो अब हम जरा एक काम करें, इन रेशियोज में भी जो मल्टीप्लाई जिस टर्म से किया है उसको निकाल के देख लें जरा, रेशियो कितने का बन रहा है। तो पहले केस में रेशियो बनेगा, जब 36 में दोनों से गुणा कर दो, 72 रेशियो 108। दूसरे केस में क्या बनेगा? 80 रेशियो 100। तीसरे केस में क्या बनेगा? 75 रेशियो 105। ठीक, अब जरा इन तीनों को साइड में लिख लो। ये है पहला कंटेनर, ये है दूसरा कंटेनर, इन दोनों को मिलाने पे ये बन रहा है तीसरा कंटेनर। ठीक, अब जरा इन कंटेनर्स को जरा मिटा दो। अब जरा वैल्यू लिख ली जाए, जो जो वैल्यू आ रही है, क्या क्या वैल्यू है? 72 रेशियो 108, दूसरा क्या है? 80 रेशियो 100, तीसरा है 75 रेशियो 105। क्या है ये सब? वाटर अल्कोहल, वाटर अल्कोहल, वाटर अल्कोहल। पूछा जा रहा है इन व्हाट रेशियो वी आर रिक्वायर्ड टू मिक्स द मिक्सचर ऑफ टू कंटेनर्स, यानी कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए। देखो 3 रेशियोज दिए हुए हैं सामने सामने, एलिगेशन लगा दे क्या? सिंपल एलिगेशन लगा देते हैं। किसमें एलिगेशन लगाएं? एक काम करो, जरा पहले अलग करके वाटर की क्वांटिटी लिख लो। 72, 80, 75, एलिगेशन लगा दो, किसी भी एक में लगा दो। अभी मैं वाटर में लगा के एलिगेशन दिखा रही हूँ, थोड़ी बहुत इसके बाद हम अल्कोहल में भी लगा के देखेंगे कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वाटर में लगा के देखो, देखो कितना रेशियो आ रहा है, 5 रेशियो 3। क्या आंसर आया? बी। वाटर में लगा के देख लिया। अब एक काम करो, अल्कोहल में भी एक बार लगा के देखो, देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आंसर आपका सही है 5 रेशियो 3 और आपने सही सही सब किया है तो दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। यहां से भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। वैल्यूज रखो, 108, 100 और 105, एलिगेशन लगा दो। 108, 100, 105, कितना आया? 105 में से 100 घटाओ, कितना आया? 5। 108 में से 5 घटाओ, कितना आया? 3। 5 रेशियो 3, सेम आंसर। कुछ अलग मिल रहा है? कुछ अलग नहीं मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, एलिगेशन का मतलब क्या होता है। एलिगेशन का मतलब होता है मेथड ऑफ मिक्सिंग, यानी कि किस तरीके से मिलाया जाए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इन व्हाट रेशियो वी आर रिक्वायर्ड टू मिक्स द मिक्सचर ऑफ टू कंटेनर्स। तो क्या किया हमने? ये 3 अनुपात दिए थे, ये तो हमें बेसिक से ही सीख लिया था कि अगर हमें किन्हीं 3 चीजों पे, किसी 3 चीजों का अगर हमें रेशियो दिया जाएगा और हमें उन पे अगर कोई भी मिक्सचर का कंसेप्ट लगाना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उनके रेशियो का जो भी योगफल है वो बराबर कर लेते हैं। वो सबसे पहले बराबर कर लिया, ये उसके बाद हमें रेशियोज मिल गए। ठीक, उसके बाद
जब हमें वाटर अल्कोहल का रेशियो पहले दूसरे और मिक्सचर यानी कि तीसरे वाले के केस में मिल गया तो हमने एलिगेशन लगा दिया, या तो वाटर पे लगा दो या अल्कोहल पे लगा दो, दोनों के केस में सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं प्रॉब्लम नंबर 5 की बात करूं, दिस इज बिट ऑफ एडवांस लेवल प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकता है पेपर में पूछ ले, इसलिए आप इससे भी फैमिलियर रहिए। ये एक टाइप इकलौता बचा था जो हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन में कवर नहीं किया था, ये भी अब हमने कवर कर लिया। आई विश आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का पूरा कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? अगर आप कोई डाउट इन सब चीजों में नहीं है तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, एकदम बेसिक से चलेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। देखो, सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज का मतलब समझ लो कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें होती हैं। पहली चीज होती है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। दूसरी चीज होती है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वो दाम जिस पे कोई भी सामान खरीदा जाता है, यानी कि परचेज प्राइस है ये। ठीक है, सेलिंग प्राइस होता है आपका वो दाम जिस पे कोई भी प्रोडक्ट बेचा जाता है, यानी कि प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड। ठीक है, ये दो मतलब होते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, अब हम एक चीज और बताते हैं। देखिए, एकदम बेसिक से बताना, प्रॉफिट कब होगा यानी कि आपको मुनाफा कब होगा। एज अ शॉपकीपर सोच के देखो, मुनाफा आपको कब होगा। सीधी सी बात है, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को ज्यादा दाम पे बेच दोगे, यानी कि सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। सिमिलरली लॉस आपको कब होगा? जब आप किसी भी प्रोडक्ट को कम दाम में बेचो, यानी कि सेलिंग प्राइस लेस देन अगर हो जाए कॉस्ट प्राइस तो आपको लॉस होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखते हैं। जैसे मान लो मैं कह रही हूं ये एक पेन है। ठीक है, मान लो इस पेन का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपए है। इस पेन का मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है। अब मैंने किसी एक इंसान को वो बेच रही हूं मैं सेलिंग प्राइस में 120 पे। ठीक, और दूसरे इंसान को मैं वो बेच रही हूं 80 रुपए में। ठीक है, ये 100 जो है वो इस पेन का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, पहला केस है जब मैं किसी इंसान को वो बेच रही हूँ 120 रुपए में, और दूसरा केस है जब मैं उसको बेच रही हूँ यही पेन 80 रुपए में। तो ये बताओ पहले केस में क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा, किस केस में प्रॉफिट होगा, किस केस में लॉस होगा। फर्स्ट केस में प्रॉफिट होगा, सबको समझ में आया कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। ठीक है, जितना उसकी परचेजिंग प्राइस थी उससे कहीं ज्यादा दाम पे हमने उसको बेच दिया, तो हमें यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। और कितने का प्रॉफिट होगा यहाँ पे? सिंपल सी बात है, 120 माइनस ऑफ 100, इतना हो जाएगा प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट आया? 20 रुपए का प्रॉफिट आया। अब अगर मैं बात करूं परसेंटेज प्रॉफिट की, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? ₹20 बाई 100 इंटू 100, कितना हो गया? 20% का हो गया प्रॉफिट। ठीक, अब अगर दूसरे केस की बात करूं, ठीक है, इसी पेन की बात कर रही हूं जिसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। एक दूसरे इंसान को मैंने एक काम किया कि मैंने यही पेन बेच दी 80 रुपए में। तो अब बताओ, अब मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस? लॉस होगा। ठीक है, क्यों लॉस होगा? क्योंकि सेलिंग प्राइस अब जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो गया। और कितने का लॉस होगा मुझे? 100 माइनस ऑफ 80 का होगा, यानी कि
₹20 का मुझे हो जाएगा लॉस। अब अगर मैं बोलूं प्रतिशत में मुझे कितना लॉस होगा, तो वो कितना हो जाएगा 20/100 इंटू 100। कितने का लॉस हो गया 20% का। ठीक है, एक चीज और बताइए जरा, बड़ी सिंपल सी चीज है। मान लो कोई भी एक चीज ले लो, मान लो यही पेन ही ले लो, ठीक है। इसके बारे में ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी फिलहाल के लिए भूल जाओ। एक इसी पेन पे कोई एक नई बात बताती हूँ आपको। मान लो इस पेन का जो है वो सेलिंग प्राइस 150 रुपए है, ठीक है, और मैं दूसरे आदमी को ये पेन बेच दूं 180 रुपए में। तो अब ये बताओ, ये सेलिंग प्राइस 1 है, ये सेलिंग प्राइस 2 है, ये बताओ इस केस में मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस। ये मैंने कहीं से खरीदी, ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस था 150 रुपए, और अब मैं दूसरे आदमी को यही पेन 180 रुपए में बेच दूं, तो ये बताओ मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। बिना कॉस्ट प्राइस के आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इसलिए हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस पे ही आप प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हो। अच्छा, ये देखिए, जब एकदम शुरुआत में परसेंटेज पढ़ाया था, अब समझ में आएगा कि वो इतना बेसिक से हम क्यों चल रहे थे। मैं क्या बताती थी आपको, कहती थी कि डिनोमिनेटर में हमेशा रेफरेंस वैल्यू रखना और न्यूमरेटर में हमेशा डिफरेंस रख लेना दोनों का, इनिशियल माइनस फाइनल रख लेना और इनटू 100 कर लेना, यही तो बोलती थी। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला आपका परसेंटेज प्रॉफिट का? परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सब जानते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ सीपी क्यों है? क्योंकि सीपी ही रेफरेंस है, कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सीपी है। एक चीज और देखिए, मान लीजिए इसी पेन पे आते हैं फिर से, मान लीजिए इस पेन का इनिशियल प्राइस, प्रॉफिट लॉस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये फॉर्मूला भूल जाओ, आज के बाद ये फॉर्मूला यूज भी नहीं करना है। ये पहली और आखिरी बार मैंने ये फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में लिखा है, आज के बाद हम इसका यूज कभी नहीं करेंगे। देखो, मान लो इस पेन का इनिशियल प्राइस जो है वो 20 रुपए है, ठीक है, और मान लो इसी पेन का फाइनल प्राइस 30 रुपए है। तो ये बताओ प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज इन प्राइस बताओ जरा पहले। अब आप भी कहेंगे क्या इजी चीज पूछ रही हैं, इंक्रीमेंट इन प्राइस तो हमें पता है, हम तो परसेंटेज के इतने क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। सीधे कहोगे ये फाइनल है माइनस इनिशियल, यानी कि 20 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, 30 माइनस ऑफ 20 10 रुपए का हो जाएगा। अब अगर मैं ये बोलूं कि इसी में आप निकालिए कितना परसेंटेज इंक्रीज है, तो क्या आप बोलेंगे? आप कहेंगे वो भी इजी है, 10 अपॉन इनिशियल यानी कि 20 इंटू 100, यानी कि 50% का इसके दाम में बढ़ोतरी हो रही है। ये आप बोल देंगे कि अगर इनिशियल प्राइस इसी पेन का 20 रुपए है और फाइनल प्राइस इस पेन का 30 रुपए है, तो इसके दाम में 50% से बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, ये इनिशियल प्राइस है क्या? दूसरे शब्दों में बताओ, इनिशियल प्राइस क्या है? कुछ नहीं है, कॉस्ट प्राइस है। सिंपल, आपने किसी चीज को पहले परचेज किया, उसके बाद आपने बेच दिया, फाइनल प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है। यानी कि एग्जैक्टली इनिशियल प्राइस क्या था? इनिशियल प्राइस है आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि परचेज प्राइस, और फाइनल प्राइस क्या है आपका? सेलिंग प्राइस, यानी कि आप जिस पे उसको बेच रहे हो। तो आप ये बताइए सिंपली परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रॉफिट है। इसका मतलब, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब कुछ नहीं, ये सब फॉर्मूला कुछ नहीं अप्लाई करना है। प्रॉफिट का सीधा मतलब है, जहां भी प्रॉफिट लिख दे इसका मतलब है परसेंटेज इंक्रीमेंट, और कुछ नहीं है प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। प्रॉफिट अगर कहीं लिख रहा है तो आप समझ जाइए कोई एक सीपी था, ठीक है, यानी कि ये इनिशियल प्राइस था,
उससे आप पहुंचे फाइनल प्राइस पे, तो बस आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट यानी कि प्रॉफिट निकालना है। सिमिलरली अगर यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीमेंट की मैं बात कर दूं ना, तो वो वहां पे हो जाएगा लॉस। इसका मतलब आपने क्या समझा, जहां कहीं भी बोला जाए परसेंटेज इंक्रीमेंट, इसका मतलब उसका होता है प्रॉफिट, और जहां कहीं कह दिया जाए परसेंटेज डिक्रीमेंट, उसका मतलब होता है लॉस। क्लियर? ये हो गए आपके कुछ बेसिक्स। अब ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है नहीं है, ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है, सिंपल बेसिक से चलेंगे। परसेंटेज का मतलब समझ में आया था, वही कंसेप्ट लगाएंगे और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा एक काम करिए, अब इस पे एकदम बेसिक पे, बेसिक्स जज करने के लिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को जो है एक बार आप ट्राई कीजिएगा एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को आप कीजिएगा, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करने देने का कोशिश करिएगा। और प्रॉब्लम नंबर 2 अभी नहीं, प्रॉब्लम नंबर 2 मैं बताऊंगी आपको। फिलहाल के लिए फर्स्ट प्रॉब्लम को आप कीजिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्लियर? सिंपल सी बात है, बस एक चीज को प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉब्लम्स करते वक्त दिमाग में बैठा के रखिए कि अगर मैं बोल रही हूँ प्रॉफिट, तो उसका मतलब है परसेंटेज इंक्रीमेंट। अगर मैं बोल रही हूँ लॉस, तो उसका मतलब है परसेंटेज डिक्रीमेंट। क्लियर? और भी एक दो चीजें हैं, एक दो पॉइंट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बेसिक्स लेने के बाद फिर सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे अलोंग विद द पीवाईक्यूज। और एक बात और, मैं जो भी सीसैट की क्लासेस ले रही हूँ उनका पीडीएफ आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। चलो गाइस, अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू।